मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ देवश्री बद्रीनारायण ट्रस्ट के पदाधिकारी श्री देवकरण जी शर्मा जी से कि आप यहाँ आकर के और संपूर्ति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को नमन। विभाग में जितने भी उच्च पद पर आसीन में मित्रगण उनको भी नमन। आप सब आगंतुक जो भी संगोष्ठी में आए हैं उनको विशेष नमन। संस्कृत अकादमी में यह मेरा पहला दिन है, परंतु संस्कृत का मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो हिंदी और सरल भाषा जो मेरी है उसमें ही कुछ बोलना चाहूँगा। आज आज़ादी महोत्सव के ऊपर ये संगोष्ठी रखी गई है और उसमें वेद और गीता इन दोनों को साइंस से जोड़कर बात कही गई है। सरल भाषा में वेद क्या है? वेद वहता लिए हुए साक्षात है। इस धरती पर वसुंधरा पर साक्षात प्रमाणित है जिन्होंने देव दर्शन कराए हैं। वेद जो आपकी वेदना को हल ले। गीता जिसे हम एक सार के रूप में श्री कृष्ण जी द्वारा जाना जाता है, इसके लिए गीता और वेद दोनों के एक अंतर बता सकते हैं। शिव और शंकर में जैसे अंतर है, लोग शिव और शंकर को एक मानते हैं, जबकि शिव स्वयं परब्रह्म है और शंकर एक रचना है। वैसे ही वेद स्वयं परब्रह्म है और गीता एक रचना है। आज़ादी के ये हमने तिरंगा गान का सहारा लिया और हम लेते हैं कि हमने आज़ादी का अपने जोश से सम्मान करते हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने, जिस बच्चे ने वेदों को अपना लिया, उसने अपना समुचित जीवन हर व्याधि से, हर दरिद्रता से निकाल लिया। आज जैसे कि आचार्य गुरुजन ताराचंद जी ने कहा, तो मेरा एक संदेह बहुत दूर हुआ। उनके लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूंगा कि पहले मुर्गी हुआ है अंडा। मैं खुद भ्रम में था, परंतु आज वो भ्रम दूर हुआ। जैसे कि इन्होंने बताया कि उत्कृष्ट यज्ञ जो कि कलयुग में हुआ है, जो इनके आचार्य श्री शायद पिताजी द्वारा किया गया था और उनके 4 संतान हुई। ऐसे मैं 5 यज्ञ अब तक करा चुका हूँ, जिनका मेडिकल हिस्ट्री के अंदर उस महिला, उसके पिता जिनके संतान हुई हैं 13 IVF से ऊपर और 7 करोड़ से ऊपर मेडिकल हिस्ट्री है, जिसके अंदर वो नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, परंतु इस वेद वेदांत द्वारा उनके संतानें आज भी है, निर्विकार है और व्याधि रहित है। तो ये हमारे वेद हैं। अगर हम सम्मान करें जिस तरह तिरंगे का, उसी तरह हम वेद का सम्मान करें, तो सनातन संस्कृति एक अलग ही मुकाम की पराकाष्ठा पे चली जाएगी। वेद जैसे कि आचार्यगण गुरुजन बोल रहे थे, हम लोग आलस्य में, निद्रा में, मोबाइल पे चल रहे थे। हकीकत में वेद को अगर सुना जाए तो वेद को कोई कहने वाला वक्ता नहीं है। हर गुरुजन के अपने मत हैं और अपने मत के आधार पे एक पक्ष है। पुष्टिकर्ता यहाँ सब मौजूद हैं, परंतु उसको समानांतर मानना ही वेद का सारांश है। वेद या गीता बहुत सरल शब्दों में हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग है। अगर इसको हम अपनाकर चलें तो शायद चिकित्सा जगत में भी इसका प्रमाण मिलता है और मिलता रहेगा। जिसे डॉक्टर ये कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, परंतु वो अंत में क्या कहते हैं, अब तो दवा और दुआ की जरूरत है। तो दुआ तो हमारे शास्त्रों से, वेदों से, इन्हीं से प्राप्त होगी।
दूसरी बात, जैसे मेरे दो मित्रों ने कहा गीता के बारे में, संस्कृत में अपना गुणगान किया। संस्कृत में ये भाषा नहीं है, कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। जो गूढ़ रहस्य इन्होंने बताए, अगर उन रहस्यों के आधार पे भी हम चलते हैं तो भी हमारी जीवन शैली नैसर्गिक सौंदर्यता के साथ में आराम से जी जा सकती है। आप सबसे यही विनती है, एक उद्घोषणा के साथ में, जो भी उच्च कोटि का मनोस्थिति पर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसको मेरी ट्रस्ट पूर्णतया गुरुकुल का, शिक्षा का संपूर्ण खर्च वो आजीवन तक उठाएगी। आप सबका से धन्यवाद।